Okay. Respiration in human beings. इंडेक्स का एक ही हो पाया और ऑक्सीडाइज सेकंड टॉप कर ही लोगे पाथवेज। सेकंड क्वेश्चन है कि ना व्हाट आर द वेरियस पाथवेज, बोलो। तो उसमें हमने आपको करा दिया था। तीसरी चीज है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। Now, नासल कैविटी और बकल कैविटी ये आगे मिल जाते हैं और एक इसमें आगे चलकर ईसोफेगस में चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा वेट बाइट। तो यहाँ पे ये फिर से चला जाएगा, लेकिन हम टू ईसोफेगस उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो पीछे देख चुके हैं अब। लेकिन एक इसमें तो खाने की तरफ क्या एक विंड पाइप भी तो होगा। तो ये टू esophagus and this is windpipe। अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होते हैं। ओके नाउ सर फैन हाँ देखिए कुछ लगी हाँ लग गई। आप देखो तो इसके बाद दिस इज नेसल कैविटी। बकल कैविटी तो माउथ कैविटी और बकल कैविटी मिल जाएंगी आगे चल कर। फिर इसको ये बकल कैविटी है। ओके नाउ वेयर दीज टू, जहां ये दोनों आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं फेरिंग्स। ओके आगे चलकर यहाँ पर अगर मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो इधर एक एपिग्लॉटिस है, माउथ में यहाँ एक ऐसे एटम सर्कल निकला हुआ है कि नहीं ऊपर की ओर। अगर मुंह खोलें तो मुंह खोलने पर क्या है कि ये तो टीथ हो गए आपके और यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकला हुआ है, तो यही एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस और ये जो एटम सर्कल का रहता है दैट इज लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स है। अगर हम करोगे तो ये देखो आवाज आती है, वाइब्रेट होता है। तो दिस इज ये जो चीज मैंने बनाई तो इट इज लैरिंग्स। तो जब भी लंग्स से हवा फेंकी जाए, लंग्स हवा फेंकता है और दो कागज जो फट करेंगे, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा लंग्स अंदर से हवा फेंकता है और यहाँ पर
तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू में वो फड़फड़ाते हैं। उसको तुम माउथ में टंग के और जीभ के आपस में मूवमेंट से रेगुलेट करते हो तो भाषा निकलती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ना, अब ये जो मसल है यहाँ पर, ये मसल फीमेल बहुत पतली होती है और मेल में मोटी होती है, तो उससे लाउडनेस और पिच कंट्रोल होती है। अब इसके आगे ये जो यहाँ पर है ये क्या है? क्या ये नथुने हैं? दैट इज नॉस्ट्रिल्स। कहते नहीं है कि वो बहुत क्रुद्ध हो गया तो उसने अपने नथुनों को फुला लिया, ये नथुने। और इसीलिए तो यहाँ जो पहनी जाती है वो नथुनी होती है, जो नथुनों पे पहनी जाए वो नथुनी। अब जरा देखो ना, पकड़ के लैरिंग्स हो गया, जो यहाँ से आगे जा रही है ये तो विंड पाइप है। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या बताया गया? ये ठीक कह रही है, ट्रैकिया। ये बहुत अच्छा बताया। ये ईसोफेगस गया नीचे अलग से, वो स्टमक में जा रहा है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। समझ आई बात की नहीं? तो वी आर ओनली कंसर्न विद ये। तो ये हमारा अभी थोरासिक कैविटी की बात हो गई, और नीचे बाकी ये गया नीचे की ओर, स्टमक में जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये क्या ट्रैकिया है? और ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। तो विंड पाइप में एक जो यहाँ वॉइस बॉक्स होगा, इस ये चीज क्या है? ये तो एक इसमें से नीचे चला गया और एक इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स है, ये ऐसे। ये उसका बना हुआ है जैसे कार्टिलेज, ये ऐसे। तो वॉइस बॉक्स कार्टिलेज का यही है। इसको इन्होंने क्या कहा है? लैरिंग्स। ये ठीक इसके पास में यहाँ पे लैरिंग्स, इसको लाइरिंग्स। अच्छा, और इसमें मतलब यही पे है, ये जब वाइब्रेट करेगा तो उसी से आवाज निकलेगी। LARY लिखो, LARYNX। इसके चारों तरफ, जैसे कभी भी तुम किसी बैलून को, ये बैलून है, बैलून आगे से फटा हुआ हो, तो क्या ये जो एक बैलून आ रहा है ये माउथ में फट गया है? भाई ये बैलून यहाँ फट गया ना, खुल गया ना मुंह, बैलून आगे फटा और ऊपर से फूको तो ये पिचक जाएगा, ये फूलेगा नहीं, ये कोलैप्स कर जाएगा, पिचक नहीं जाएगा। जब हवा भरी जाती है तो क्या होगा? एयर प्रेशर की वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। उसको कोलैप्स से बचाने के लिए इसके चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ये देखो, ये क्या करेगा? क्या इस विंड पाइप को होल्ड करके रखेगा? ये कार्टिलेज का बना हुआ है ऐसे, इस कार्टिलेज का। तो वो ये नोज भी कार्टिलेज की है। तो ऐसे ही इस विंड पाइप में जब तेजी से हवा फेंकी जाएगी ऊपर, जब हम बोलेंगे तो ये पिचक सकता है, क्योंकि तेज हवा जब जाएगी तो जैसे बैलून नहीं पिचक जाता, तभी तो फड़फड़ फड़फड़ की आवाज आती, जरूर पिचकता होगा। खुले बैलून में फूकोगे तो फड़फड़ आता है कि नहीं? इसका मतलब है कि उसके दोनों मेम्ब्रेन आपस में चिपक जाते होंगे, फिर खुलते होंगे। तो उस चिपकने से बचाने के लिए, क्योंकि इनके बीच में म्यूकस है, चिपक जाएगा तो फिर चिपक ही जाएगा, तो इसलिए उसको बचाने के लिए और विंड पाइप को होल्ड करने के लिए क्या होता होगा? रिंग्स। और वो रिंग्स किसकी बनी है? कार्टिलेज की। तो वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब आगे ये जो विंड पाइप है वो बाइफरकेटेड है। बाइफरकेटेड का मतलब है दो भागों में विभाजित हो गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, वो 2 पार्ट्स क्या है? दैट इज, एक ब्रोंकस है और यहाँ से जो 2 है दैट इज ब्रोंकाई। तो यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको लिख लें ब्रोंकाई। अच्छा, ब्रोंकाई आगे चलकर फिर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड है, क्योंकि फिर कई और पार्ट्स में डिवाइड है, और फिर और आगे चल के इसकी और भी ब्रांचेज हो गई हैं। ये पूरे में ऐसे फैला हुआ है।
Now, this is again bifurcated, ये ऐसे ये तो अंदर चला गया। अब देखो फिर यहाँ पर भी ये और आगे कई पार्ट्स में डिवाइड है, और उसके आगे कभी होली में ऐसे बैलून देखें जिनमें बहुत सारे स्ट्रॉ लगे होते हैं, और उसको नल में लगा दो तो वो पानी एक साथ सब में भर जाता है। ऐसा होता है, बहुत सारे स्ट्रॉ एक साथ होते हैं, बैलून आगे लगे होते हैं, नल में लगा दो सब भर जाते हैं कि नहीं पानी वाले। तो वैसे ही इन सब के आगे क्या लगे हुए हैं, टेक मत लगाइए प्रॉब्लम। तो इनके आगे ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या चीज है, एक का नाम है एल्वियोलस, और बहुत सारे हो गए तो एल्वियोली। ना अब इनके ऊपर क्या होगा, देयर इज रिब केज, जिससे कि इनमें कुछ ऐसा हम जब चलें खेलें तो इन पे लंग्स पे असर ना पड़े। तो दिस इज रिब केज। दिस इज रिब केज। तो ये सारे पार्ट्स हो गए, इसको एल्वियोली लिखो। ये लंग्स हैं, और ये क्या है, ये क्या है, और ये डायाफ्राम। ठीक है, अब जरा देखते हैं कुछ चीजें इसके बारे में। The respiratory system of human consists of, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किससे बना है? The respiratory system, श्वसन संस्थान of human consists of नोज है, और उसके आगे क्या है, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज है, या नेसल कैविटी भी कह सकते हैं, नेसल कैविटी। फिर क्या होगा नेसल कैविटी के आगे, ट्रैकिया, ट्रैकिया, विंड पाइप होगा आगे। इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, रिब केज बना हुआ है, रिब केज आप लोग केज, ऐसा रिब केज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। एंड ये देखो रिब केज ऐसा हुआ है। नेसल कैविटी देख लीजिए कैसे बकल कैविटी से मिली हुई है।
आगे देखें तो ट्रैकिया, आफ्टर दैट क्या होगा, ब्रोंकाई। इसका सिंगुलर क्या है, ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकाई, पेयर ऑफ ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। सर नसल पैसेज नसल कैविटी है ना, एंड डायफ्राम। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। These are the various parts of human respiratory system. Human तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वेरियस पार्ट्स हैं। ये ह्यूमन लंग्स हैं, इसको आप निकाल के देख सकते हैं किस प्रकार से हार्ट इसमें सिक्योर्ड है और ह्यूमन लंग्स है। अब देखो काउस लंग्स, ये देखो, मतलब हम लोग के लंग्स भी ऐसे होते हैं, वो भी आपको दिखाए जाएंगे। पहले गाय का देखो। लंग्स कौन So, हाँ the lungs right now ये are देखो, completely गाय के लंग्स collapsed, हैं। and the heart is lying over part of them. और So ये there's ट्रैकिया one है, lung, ये जो here's the रबड़ other, का ये they're ट्रैकिया है। all close to them. और So इसमें they're lobes completely हैं। deflated out of the cow. And you know how big cows are at the time of slaughter, I don't know, 13, 14, 1,500 pounds. They're big. So we're going to try to inflate that locally, painful word, ये फुला रहे हैं, by ऐसे pushing फूल रहे air हैं। into the lungs. देख रहे हो? And these filling up all the little air spaces. तो ऐसे हम लोग का लंग्स भी फूलता है। And when this is done, what's going to be is you can come along and feel them. I hear an air leak. And it's faster. है ना? पहले एक काऊ का लंग्स देखो फिर ह्यूमन का। Hot guy. Hear them when they go. You know what a balloon goes like, right? ये हेल्दी लंग्स है, पिंक है। It works pretty well. जो सिगरेट पीने वालों के लंग्स होंगे वो काले होंगे, इसमें से अगर ऐसे निचोड़ों पे तार निकले, इसकी एफिशिएंसी कम होगी। ये देखो है ना, कितने अच्छे They're लंग्स trying to हैं। fill up the thoracic cavity of the cow. और कितने फूल सकते हैं? ये ऐसे लंग्स होते हैं। अब देखो And those are pretty much fully inflated cow lungs. ये देखिए So, ह्यूमन लंग्स। तो अगर हम देखें तो कुछ चीजें बताई गई हैं, ट्रैकिया, लंग्स, हार्ट, तो हम सबको एक साथ देख लें, फिर हम अलग अलग भी देखेंगे। So here we've got the lungs and the ये heart. बीच में क्या है बोलो, हार्ट है, और ये दोनों क्या है, This way around. लंग्स। So here we have the left lung. ब्लड तो रहेगा बेटा ध्रुवांशी, क्योंकि ये क्या है कि लोगों को So if we सिखाने just के लिए, demonstrate मेरी भांजी भी that सीखी these तो are उसने lungs खूब by लगाया। intubating the trachea, हर एक को जो भी डॉक्टर होता है 5-5 डेड बॉडी दे दी जाते हैं, इससे सीखो। intubate that, वो इतनी डेड बॉडी and लाते let कहाँ them से? blow up. ये आतंकवादियों की है। And then we should be able to inflate these lungs. ये देखो ह्यूमन लंग्स देखो, A bit leaky, I think we can basically see that the lungs are inflating as we put positive pressure और हार्ट है into. बीच में, हार्ट आप देख रहे हो, तो इस तरीके से एक में 2 लोब हैं और एक तरफ सिंगल है। इतनी जोर से आवाज ये हार्ट आ रही I अलग just है। want to look at some aspects of समझ anatomy में आ गया? here. हार्ट एक फिस्ट के आकार का है, तो इधर Just हमने going to देख take लिया। this tube out. अब आगे But first देखिए, of all, we could look at the है। trachea. मुझे ट्रैकिया देख रहे हैं आप कैसा है?
ट्रैकिया And असली we में can see ऐसा है। there's rings of cartilage on रिंग्स ऑफ here. कार्टिलेज हैं इसमें, अब अंदर ही दिखाएगा तो दिख And जाएगा। these rings of cartilage are C-shaped rings of हाँ cartilage. देखो कितना Because here there's an indentation where the esophagus would run in. जान बचाना So होगा in ये like the डॉक्टरों के esophagus पास would be जाएगी। immediately where this tube is now. तब नहीं बोलेगी कि मुझे Immediately घृणा आती है, posterior मत to the बहुत जान And we बचाओ। can see if I cut into this that आजकल this is कौन connective tissue. आयुर्वेदिक के पास जाता है, Kidney. सब जाते हैं डॉक्टर के पास। ये देखो, तो The ये rings of ट्रैकिया cartilage are stopping. और इसके अंदर Yeah, एक we can probably rings of see the cartilage, rings of जो कि cartilage. दिख नहीं रही है, You can see. बट है। वो हाथों वो को दिखा रहा है, उसको फील हो रहा है, रिंग्स अंदर है, So उंगली we'll से just छूने pause पे there से and लग रहा है take a रिंग है। closer look into that. ठीक है, देखो दिख रहा है तुम लोगों को कि रिंग्स है, तो वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज So है। here we see the inside of the trachea with the rings of cartilage and the C-shape we finish there आप लोग देखेंगे with this connective tissue एल्वियोली, here ओके, and that goes ये on कुछ और down, भी एल्वियोली देखें, down the length of the एल्वियोली, एल्वियोलीज, ये सो एल्वियोलस का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वो ये देखो, ये लास्ट में जो बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ह्यूमन लंग्स के अंत में, क्या ये ब्रोंकियोल्स के अंत में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और उस पर कौन फिर मतलब चारों तरफ ये है, ये Gas exchange. खत्म हो गया, लेकिन अब क्या करें? फिर से शुरू करें। ये देखो, आप देखिए, देख रहे हैं ना, उसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज हैं, ऑक्सीजन लेते, कुछ ब्लू है और कुछ कैसी हैं, ब्लू कैसी है बताओ, डीऑक्सीजनेटेड, और दूसरी कैसी है, And help ऑक्सीजन। expel the spirit passes the larynx and trachea until it अच्छा, finally एक लंग को reaches the ट्राइलोब दिखाया bronchial गया, ये भी हम tubes अभी within दिखा the देंगे lung. तुमको। Inhaled अभी air देखने से from पता चल रहा है, ये देखो वीडियो में देखने से सब पता चल रहा है कौन The सा lungs are part जो of the आपके respiratory लेफ्ट system. में है, वो They enable the राइट body to है ना? absorb oxygen from the air and help expel the respiratory byproduct carbon dioxide. ध्यान देना, Inhaled air तीन follows a लंग का long हिस्सा। path to the lungs. ये It तीन लोग flows हैं। through the nose and mouth, passes वैसे भी the कान में larynx जब वो and कर रहे थे तो अलग trachea अलग until फूल it रहे थे, finally नहीं फूल रहे थे। reaches the bronchial tubes within the lungs. अब आगे देखो, Then it flows all the way back. इसके ऊपर रिब गेज है, When we inhale, the lungs expand and air flows in. They are expanded by nearby contracting अच्छा muscles ये that ट्राइलोब widen इधर the तुम्हें chest बाई लोब से cavity. दिख रहा है क्या? The most दिख रहा है यहाँ पे relevant बाई muscle लोब, groups ये for देखो। this include the diaphragm and the देखा? muscles of the rib cage. और ये ट्राइलोब के पहले दिखाया When the था, muscles contract and the lungs expand, ये ऐसे air is sucked in through the mouth and nose. This is called inhalation. The nose filters, moistens, and warms the inhaled air before it passes through the larynx, trachea, and ये the लैरिंग्स bronchial एक्चुअली, tubes. Simultaneously, the heart pumps blood rich in carbon dioxide but poor in oxygen to the next called ये क्या है? alveoli. They look एल्वियोली, like grape bundles hanging on the ends of the bronchial जो tubes. हमने लास्ट में बनाई छोटे छोटे When we inhale, air flows down into the bronchial tubes and all the way to the alveoli. Takes place. अच्छा अब इसको हम आगे थोड़ा During the gas बढ़ाएंगे, exchange. पहले दिखा नहीं, जितनी चीज दिखा दी उसका लिख लें, बताओ कौन सा लंग्स ट्राइलोब्ड है, कौन सा बाइलोब्ड है, अब देखो हम उधर हैं तो उधर लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट कहाँ से हो गया, जो जैसे इधर है, अब ये मेरा लंग दिखा, तुम हाथ इधर करो, तो ये मेरा राइट है कि लेफ्ट, फिर राइट बोलो, क्योंकि वहाँ तो वो टीवी में दिखा रहा ना, तुम्हारे लिए लेफ्ट हुआ, लेकिन जो सामने से दिख रहा है वो क्या है बोलो, भाई तुम्हारे लिए तो इधर का हुआ, लेकिन मेरा तो ये राइट हुआ ना, तो राइट नहीं हुआ, जैसे पहले तुमने पढ़ा था, तो इस तरीके से क्या लिखेंगे कि राइट लंग इज, क्योंकि फोटो तो आप ऐसे देख रहे हो ना, बोलो बात समझ आ गई कि नहीं, तो इसलिए अब आगे देखें कि सबसे पहले when we inhale air passes through nasal cavity, आगे बढ़ी बात, तो यहाँ से शुरू करो, कंस्ट्रक्शन भी है, वर्किंग दोनों एक साथ है, तो दोनों को एक में लिख दे रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन का है तो कंस्ट्रक्शन दिखा देना, वर्किंग का है तो वर्किंग दिखा देना।
अब आगे देखें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। When we inhale, ठीक है, when we inhale, air is sucked through nostrils से सक की जाएगी। It passes through nasal cavity और नेसल कैविटी से अंदर गई। इस समय लैरिंग्स का कोई काम नहीं है। लैरिंग जब उल्टी हवा फेंकी जाए तो आवाज़ आती है ढूम, ऐसे आवाज़ आई थी कि नहीं, जब वापस जाती तब आवाज़ आएगी। जाते समय तो नहीं आ रही थी ना, जाते समय वॉल्व खुल जाता है और वापसी में ऐसे कुछ होता है, ठीक है कि नहीं। तो जाते समय कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ नहीं, लेकिन जब वापस लंग्स हवा फेंकेगा तेजी से तब। तो इट इज पासेस थ्रू नेसल कैविटी। और फिर उसके बाद क्या जाएगी, देन इट गोज थ्रू ट्रैकिया, देन इट मूव्स अहेड। किसके थ्रू जाएगी, थ्रू ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, ठीक है। सो at the near neck there is a larynx over trachea. Near neck there is larynx over trachea. तो दैट इज लैरिंग्स होगा ट्रैकिया के पास। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से लंग्स है, बट इसमें भी ट्राइलोब होगा, मुझे तो डाउट है। इसमें भी ऐसे ही है, ये तो बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ऐसे ही बस लंग्स। कोई लोग तो दिखा नहीं रहा, नहीं सर इसमें हार्ट घुस गया क्या, वो छोड़ दो हार्ट का कोई, क्या है? ये स्टमक है। चलो, देयर इज ए लैरिंग्स ओवर ट्रैकिया। लैरिंग्स को क्या कहेंगे, बोलो, वॉइस बॉक्स ओवर ट्रैकिया। लिखते जाना ध्रुवांशी, ठीक है। लैरिंग्स इनेबल्स अस टू स्पीक, ये क्या करता है, इनेबल्स अस where ये buccal cavity and nasal cavity joins, that portion is called बोलो pharynx, and the movement of air or food is regulated by, तो ये बता देगी, ये ठीक बता देगी, ये बता सकते, वो बता सकते, वही चीज का देखो कितना लोग सुन लेते नहीं, बाकी कहते हैं अच्छा तिबारा करो जरा सर, चौबारे तक हो जाता है, और जिसको एक बार सुना सुन ही लेगा। दैट इज, अब जरा देखो वो गाना भी सुना ना, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो enables us to speak where nasal cavity and buccal cavity meets, that is called pharynx. तो फूड और एयर, पैसेज ऑफ फूड और एयर इज रेगुलेटेड बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस भी इसमें बना हुआ है, ये जो हमने बुकलेट दी है उसमें एपिग्लॉटिस बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो सर नेसल पैसेज के बाद जो हाँ बोलो, है वो ब्रैकेट कहाँ पे होता है, नेसल ऊपर इसके इसके ऊपर मतलब ऊपर वाले पैर, नेसल कैविटी ये खत्म हो गया। अब देखो वेयर नेसल कैविटी एंड बकल कैविटी वो मिलते हैं, मीट्स इज कॉल्ड pharynx, फूड, पैसेज ऑफ फूड और एयर is regulated
बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस हमने यहाँ लिखा नहीं है बट आप लिख लीजिए एपिग्लॉटिस है ना। हाँ, सो रेगुलेटेड बाय एपिग्लॉटिस। अब देखो, नाउ ट्रैकिया इज कवर्ड बाय rings of cartilage which holds it in shape and prevents it from collapsing down। वो उसको अपने आकार में रखता है और इसको कोलैप्स होने से, आपस में चिपकने से बचाता है। सो ट्रैकिया इज सिक्योर्ड covered by a number of rings of cartilage, जैसा कि वीडियो में देखा। which prevents it from collapsing down। कोलैप्स करने से बचाएगा, ठीक है। नाउ एयर फर्दर मूव्स फ्रॉम ट्रैकिया टू पेयर ऑफ ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया इज फर्दर बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का क्या मतलब समझती हो? दो भागों में विभाजित होना। तो ट्रैकिया इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू ए पेयर ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया का दूसरा क्या नाम है मुदित? सही है। तो ट्रैकिया इज फर्दर बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब ना याद आए तो सब डिवाइडेड इनटू टू। 3 है तो ट्राइफरकेटेड, 2 में होता है, सब डिवाइडेड। तो बाइफरकेटेड इनटू अ पेयर ऑफ bronchi। These bronchi enters into left and right lungs। ये bronchi क्या है? देखो मैंने लगा दिया, तुमने हट नहीं लगा, हट कहाँ से? These pair of bronchi उसका दिल ही निकाल दिया। Bronchi enters into left and right lungs। and right lungs। जो राइट लंग है ध्रुवांशी वो कैसा है? सीधा सीधा ही जो है। आप बताइए कितने लोग हैं? तो मतलब उसे कितना लोग है? 3। ठीक है। सो राइट लंग इज ट्राइलोब। राइट का बताओ, राइट में देखा नहीं था पिक्चर में? तुम्हारा जो लेफ्ट है मेरा राइट, लेफ्ट करो आप। वो मेरा राइट नहीं क्या? फिर तो उसमें फिर से दिखा दें कहो तो वीडियो में, याद आ रहा है? याद आया? इधर वाले में 2 थे, हमने दिखाया था नहीं? तो राइट लंग इज ट्राइलोब while लेफ्ट लंग इज बाइलोब। राइट लंग इज ट्राइलोब, उसको लोब कहेंगे। while लेफ्ट लंग इज, लंग को फेफड़े या फुफ्फुस भी कहते हैं। फुफ्फुस, ठीक है। सो लंग्स को क्या कहते हैं? फुफ्फुस या फेफड़े। नाउ सो लेफ्ट लंग इज बाइलोब्ड। अब इसके बाद क्या होगा? जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस विच आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। उन्हें क्या कहेंगे? सो ईच ब्रोंकस इज फर्दर सब ब्रोंकस। हर ब्रोंकस डिवाइड होगा कि नहीं?
तो लिखो ईच ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडिंग। चलो ओके नोट करो पिक्चर बनाया। So each bronchus is further subdivided into many branches। उनको अभिषेक क्या कहते हैं? Called, बोलो, bronchioles। एट टर्मिनल ऑफ ब्रोंकियोल्स क्या होगा? देयर आर बंडल्स ऑफ या बंचेस ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। गुच्छे होते हैं, नहीं देखा वो? देखो गुच्छे नहीं दिख रहे, बहुत सारे नहीं दिख रहे। सो एट टर्मिनल ऑफ ब्रोंकियोल, जहां ब्रोंकियोल अंत होगा वहां बहुत सारे क्या होंगे? बोलो, अंगूर के जैसे क्या होंगे? ब्रोंकस एक है तो ब्रोंकस, दो है तो ब्रोंकाई। देखो ब्रोंकस यानी वन और ब्रोंकाई, सिलेबस सिलेबाई, सिलेबस सिलेबाई। बाई काम करने आती ही नहीं तुम्हारे? रेडियस रेडाई। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही है। सो एट टर्मिनल ऑफ ब्रोंकाई देयर आर बंचेस ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलस एल्वियोलाई। A bunch of sac-like structure called alveoli। अब जरा देखो, जो ये alveoli है ये किसके एंड पे है? क्या ये ब्रोंकियोल्स के एंड में है? ऐसे, ऐसा ही तो होगा ये इसमें ऐसे, फिर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, अंगूर जैसे ही हैं। अब जरा देखो कि मान लो ये बहुत सारे एल्वियोलस हैं और इनके पास ब्लड कैपिलरी आई, तो ब्लड कैपिलरी जब आई तो उसमें तुम ये बताओ, ये जो मेरा यहाँ पर वेन है ये ब्लू कलर का दिख रहा है कि रेड? ब्लू टाइप दिख रहा है कि नहीं? मेरा तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है। हाँ तो ब्लू ही दिख रहा ना, तुम्हारा ब्लू दिख रहा है। तो जो ये देखो इनका देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ब्लू, बिल्कुल ब्लू दिख रहा है। दिखा कि नहीं ब्लू? तो मैं ब्लू बनाने जा रहा हूँ। आप देख, किसी का ब्लू दिखा? ये देखो ये ब्लू दिख रहा है। ब्लू का मतलब है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू का क्या मतलब है? तो इस सुनो इधर देखो, इस अब देख लीजिए इधर जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड है? डी ऑक्सीजन। इधर देखिए, अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके चारों तरफ ऐसे लिपट गया कि भाई हमको भी थोड़ा ऑक्सीजन दो, ऐसे आ गया। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ ये आ गया और फिर धीरे धीरे जब क्या जो हमने यहाँ पर अंदर इससे शक किया था क्या वो O2 था और इसमें ऑक्सीजन आई थी, इसमें O2 है। और ये क्या है? Fe को जो चारों तरफ से ऐसे पकड़े हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है?
हीमोग्लोबिन। अनार खाओगे तो आयरन अंदर जाएगा और हीमोग्लोबिन बन जाएगा। समझ आया? तो इसमें क्या है, क्या इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। मतलब इनके अंदर ये तुम्हें क्या दिख रहा है, जो इसमें दाने दाने बने हुए हीमोग्लोबिन है क्या? दाने दाने दिख रहे हैं कुछ अंदर, तो वो क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो इसका रंग क्या सुर्ख लाल हो जाए, डीप रेड, ब्रिक रेड। तो अब इसके अंदर जब ये आया हीमोग्लोबिन था, लेकिन क्या उसमें ऑक्सीजन था या नहीं था? नहीं था। तो अब ये यहाँ पर आया CO2 लेके इसने इसको दे दिया कि जाओ बाहर फेंक देना, और इसने यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ रहा है तो इसमें डिफ्यूजन होगा। क्या होगा इस प्रोसेस में? बस ये 1 लेयर सेल थिक है। कितनी थिक है? ज़्यादा मोटी नहीं है एल्वियोली, 1 सेल थिक है। तो इससे O2 इस पर चली जाएगी, और जब O2 जाएगी भी वीडियो में दिखाएंगे, तो धीरे धीरे इस जो कैपिलरी है इसका रंग कैसा होने लगेगा? यही कैपिलरी लाल हो जाएगी, अलग से कोई नहीं है। अब ये धीरे धीरे क्या होने लगेगी? लाल। और फिर ये लाल होने के बाद जब इससे निकलेगी तो क्या ये अब रेड हो गई? बोलो। हार्ट ने इसको भेजा था, जाओ फुफ्फुस के पास जाओ और ऑक्सीजन लेके आओ, फिर ये आ जाएगा फिर हार्ट के पास। अब आ गए तुम वहां से, चलो पूरी बॉडी में जाओ, हार्ट इसको भेज देगा। तो ये कहाँ से आया? फ्रॉम हार्ट। और ये कहाँ जाएगा? टू हार्ट। समझ में आ गई बात की नहीं? तो हार्ट डायरेक्टली वो हार्ट में जाती है। हार्ट ने इसको भेजा, जाओ ऑक्सीजनेटेड होके आओ। ऑक्सीजन इसने लंग से ली और फिर से हार्ट में गया, बोला मैं ऑक्सीजन लेके आ गया। तो जब वो रिपोर्ट करेगा हार्ट को, अच्छा ठीक है बॉडी में जाओ। सर इस पिक्चर में जो यहाँ पर देखो ये यही चीज़ है, देखो इन्होंने पिक्चर भी खोल ली, आप लोग भी खोलें। ये हार्ट में गया और एल्वियोली पे लिपट गया, और फिर इसने हार्ट में जाके रिपोर्ट की, तो उसने कहा आ गए तो चलो तुम्हें पूरे बॉडी में भेजते हैं। बॉडी में गया, सब ऑक्सीजन दे दी, तो फिर ब्लू होके आ गया, फिर आ गया तो उसने कहा जाओ फिर अब जाओ फुफ्फुस पे। समझ में आई बात की नहीं? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पूरा रूट? तो इसलिए स्ट्रक्चर लाइक एल्वियोली, बोलो दिखाई पड़ गया ना उसमें कैसे गया? समझा दें एक बार और। ये हार्ट ने इसको भेजा कि तुम डीऑक्सीजनेटेड हो, जाओ लंग्स पे ऐसे लिपटो जाके, लिपट गया। फिर कहाँ से निकले? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, वो उसको ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। 300 गुना ज़्यादा एक्टिविटी है ऑक्सीजन, पकड़ लेगा। अब पकड़ के वो जब पकड़ेगा तो रेड हो जाएगा क्या? तो ये रेड होने के बाद इसमें आ जाएगा, और रेड होने के बाद फिर आगे चलेगा ना। अब ये देखो कि इसको यहाँ देखो कि हीमोग्लोबिन ये देखो, हीमोग्लोबिन रिसीविंग ऑक्सीजन एट एल्वियोली। तो ये देखो कि होता क्या है। देखिए, जब हम नाक से सांस लेते हैं और ये एयर जब हमारे फेफड़े में जाती है, फेफड़ों से हमारे इन छोटे छोटे अंगूर जैसे दिखने वाले एल्वियोलाई के अंदर, तो एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आती है, उस एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 104 mmHg होता है, और इन्हीं एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है। जिन ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 40 mmHg होता है। आपको साफ साफ ये बात पता चल रहा होगा कि जो ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है एल्वियोलाई से, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। तो एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आती है, उस एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 104 mmHg होता है, और इन्हीं एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है। जिन ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 40 mmHg होता है। आपको साफ साफ ये बात पता चल रहा होगा कि जो ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है एल्वियोलाई से, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, और आपको ये बात तो पता ही होगा कि एयर कम हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होता है। तो चूंकि इस ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन का ब्लड कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इसीलिए एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, यानी अब ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन ब्लड में आया उसमें से लगभग 1 से 3% ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में ही घुल जाता है। ब्लड का प्लाज्मा मतलब जिसमें ब्लड के कई सारे महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं,
लगभग 97 से 99% ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ही पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स में जाकर बाइंड हो जाते हैं। देखिए कैसे रेड ब्लड सेल की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड के 4 चेन्स आपस में जुड़े रहते हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन ही है। और उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। और ये देखो, ये हीमोग्लोबिन दिखा दिया Fe के साथ, दिखाया कि नहीं? Fe दिख रहा, Fe दिख रहा है कि नहीं इसमें? देखो चेन्स के बीच में होता है हीम, मतलब आयरन कंटेंट, जो कि आयरन से मिलकर बना हुआ हीम का होता है। मतलब और जैसा कि आप इसका नाम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन, इसमें हीम का मतलब आयरन से ही है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। इसकी संरचना ध्यान से देखिए तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एक प्रोटीन है। थोड़ी बात समझ में आई कि नहीं कि कैसे लिखा है? अब आगे लिखें, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? बोलो कहाँ से समझाए बेटा? आ गया। सो इट इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली बंच ऑफ सेल, ठीक है? सर बुक में ये एल्वियोलर सैक एल्वियोलर सैक है, यही है एल्वियोलर सैक। सैक लाइक स्ट्रक्चर लिख दिया ना, उसे एल्वियोलर सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली, ठीक है? ब्लड कैपिलरी वो भी वन सेल थिक है और एल्वियोली भी वन सेल थिक है। बोलो आसानी से डिफ्यूजन हो पाएगा कि नहीं? सो ब्लड कैपिलरी क्या करेगी? इसको सराउंड कर देगी। देखो देखिए, ब्लड कैपिलरी सराउंड्स, किसको सराउंड करती है? बोलो एल्वियोलर सैक को सराउंड कर देती है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड कैपिलरी इज मोर, कंसंट्रेशन of CO2 in blood capillary is more wide. Concentration of O2 at alveolar site, उसको alveolar site कहते हैं या alveoli भी बोल सकते हो, is more. So CO2 diffuses, कहाँ डिफ्यूज हो जाएगी? डिफ्यूजेस टू एल्वियोली, और बोलो एंड O2 इट डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोली टू कैपिलरी। O2 कहाँ से कहाँ जाएगी? बोलो एल्वियोली से कैपिलरी में चली जाएगी। एंड O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोली टू कैपिलरी। अब देखो कैपिलरी in blood capillaries there are red blood cells which contains respiratory pigment called hemoglobin. blood में क्या है? बोलो इसके अंदर क्या रेड ब्लड सेल्स हैं जिनमें क्या है? अभी हीमोग्लोबिन है, लेकिन उसके पास ही जो ये सिक्के जैसे दिख रहे हैं वो क्या है? रेड ब्लड सेल ही तो हैं, लेकिन यही आगे चल जाए और इन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तो बोलो इनका कलर कैसा हो जाए? ये देख अब कैसा कलर हो गया? सर ये बिना जब आए थे blue दिखता है। देख, बोलो ये बिना ऑक्सीजन के सच में ब्लू ही दिखता है। देख लो अपने हाथ में, देखो उसके हाथ में तो सबसे अच्छा दिख रहा है, देख लो। और निकालने तो हाँ निकालो, वो वैम्पायर नहीं होता, नीला खून पी के आती है, नीला नीला खून। खैर अगर हम ये नस काटेंगे तो नीला हो ये ब्लू, ये देख लो ना, तुमको इतना क्या करना है? ये देख, तेरा अच्छा दिख रहा है। तुमको सब जगह दिखा है, तुम इस तरीके की संरचना नहीं देखती। नीला खून वेन से बहता है और रेड आर्टरी में बहता है। तो जो पूरी बॉडी से ब्लड आता है हार्ट में वापस, और या तो बुक देख लो, बुक कहाँ गई? हर जगह तुमने देखा होगा, ये 6th से ही देख रही हो, पूछ भले ही आ रही हो, बुक कहाँ गई? हमने देखी आज तो किसी बच्चे की नस हाँ, इसमें देख लो वैसे ये नीला खून, इसमें भी देख सकते हो ये नीला है, ये देख लो। ये देखो हाफ नीला है, ऐसे वाकई ऐसा ही होता है। हैं? ऐसे ही होता है, हल्का काफी फर्क होता है, मतलब इट इज ब्लू साइड। देख लो सब किसी के हाथ है, उसके हाथ में देख लो, मतलब इस टाइम में वो जरा सा तुमको क्या करना है?
वो सब छोड़ो तुम, आनंद मेडिकल स्टोर में 10 रुपये हमसे ले लेना, एक इस तरीके की चीज़ लेनी आती ब्लेड, वो हल्का सा काट लेना, कुछ नहीं बोलेगी, और एक बूंद चुहा के देख लेना। थैंक यू प्रभु, ऐसे बोल देना उसको, थैंक यू बोल देना। थोड़ा तो कर सकती हो ना एक्सपेरिमेंट, तो फ्रेंड है तुम्हारी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? O2 diffuses from alveoli to, O2 कहाँ से कहाँ जाएगी? From alveoli to capillary. Now in capillary there are red blood cells which contains, देख लो उसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, और रेड ब्लड सेल्स में क्या है, हीमोग्लोबिन। ऐसे दिखा देना कि ये, तो ये रेड ब्लड सेल्स हो गई, और इनमें ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्या? रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन, और ये आरबीसी है, और आरबीसी किस में चल रही है बताओ? ये ब्लड कैपिलरी है क्या? ये ब्लड कैपिलरी में क्या है? आरबीसी भी होगी, ये प्लेटलेट्स भी होंगी, और भी चीजें होंगी, लेकिन हमें औरों से नहीं मतलब है, यहाँ डब्ल्यूबीसी भी होगी, लेकिन हमें इससे मतलब। तो लिखो इन ब्लड, O2 आ तो गई कैपिलरी में, लेकिन वो करेगी क्या? जब तक कोई इसका स्वागत नहीं करेगा, तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए तो स्वागत ना करो, भाग जाएगा। तो कौन उसको पकड़ेगा? O2 को। O2 को पकड़ेगा ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट, O2 को बाइंड कर देगा। 300 गुना ज़्यादा बॉन्डिंग फोर्स है। तो लिखो इन कैपिलरी, कैपिलरी में क्या होगा आना? देयर इज ब्लड, कैपिलरी में क्या होगा? देयर इज ब्लड विच कंटेन्स आरबीसी कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। तो विच कंटेन्स, उसमें क्या होगा? आरबीसी। आरबीसी हैज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर मेरे को कंसंट्रेशन वाली लाइंस में, कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है, जो ब्लड आ रहा है उसके पास ज्यादा क्या है बोलो? तो ये CO2 में, जो ब्लड कैपिलरी में CO2 ज्यादा है और एल्वियोली में O2 ज्यादा है, तो CO2 इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, O2 इसको हैंड ओवर कर दिया। इन ब्लड कैपिलरी CO2 इज मोर, इन एल्वियोली O2 इज मोर। सो CO2 moves from capillary to alveoli and O2 diffuses from alveoli to capillary. Repeat करो सारी चीज। in capillaries CO2 is more, and in alveoli O2 is more, so CO2 diffuses O2 O2 की बात मत करो, CO2 diffuses from capillary to alveoli CO2 diffuses from capillary to alveoli and becomes O2 and O2 is diffuses From? from alveoli to capillary. अब आगे बोलो, in capillary there is blood, In capillary there is blood. in blood In blood there are RBC, in RBC there are respiratory pigments called hemoglobin, which has high affinity for oxygen. It binds oxygen from alveolar site and leaves it at cellular site. वहाँ से पकड़ लेते हैं और कहाँ डाल देते हैं? सेल्यूलर में। लो ऑक्सीजन ले आए तुम्हारे लिए। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? बोलो। हाँ? इतना सा ऑक्सीजन लेते हैं, वो काफी हो जाता है फिर बॉडी के लिए। पूरी इतना थोड़ी, कितने साल, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सारे एल्वियोली को अगर खोल दिया जाए तो एक बास्केटबॉल ग्राउंड पर एक चादर बिछ जाए जो 80 मीटर स्क्वायर है, जबकि यहाँ का कुल क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है। ये ना सोचो कि इसी कमरे में बिछ जाएगा एल्वियोली को, इस तरीके के 6 कमरे में बिछे। बहुत बड़ी बात बोली है ध्रुवांशु, है ना? लिखा दो, उनके बुक में लिखा भी है। So, which contains RBC and RBC contains? RBC contains respiratory pigment called hemoglobin. Hemoglobin has, ठीक है,
हैज हाई एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन किसी चीज के प्रति। फॉर O2 इट बाइंड्स O2 फ्रॉम एल्वियोलर साइट एंड लीव्स इट, और कहाँ छोड़ देगा बोलो? एट सेलुलर साइट वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। It binds O2 from alveolar site. Now क्या होगा? Now deoxygenated blood becomes oxygenated and its color changes from blue to now deoxygenated blood get oxygenated and its color changes from blue to red। अच्छा आप देखो कि हीमोग्लोबिन लीव्स O2 एट सेलुलर साइट। यहाँ इसने बाइंड किया था, अभी कहाँ छोड़ देगा? यहाँ लिखा देखो इट बाइंड्स O2 फ्रॉम एल्वियोलर साइट। अब आगे क्या होगा? हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग कहीं लिखी हो तो चेक कर लेना और करेक्ट करा लेना। हीमोग्लोबिन ऐसे ही होता है ना, उसमें भी तो यही लिखा था HEM। बुक में लिखा है, इसको ठीक करो सब जगह HAE और भी एक जगह लिखा है, उसको भी ठीक करो। उसमें तो HE दिखा रहा था। हीमोग्लोबिन अच्छी है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज हो गई। सो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब ग्लोब्यूल, ये गोल गोल है इसलिए ग्लोब्यूल है। जैसे मैंने नहीं कहता वो ग्लोब्यूल्स बनते हैं, फैट ग्लोब्यूल। तो हीमोग्लोबिन लीव्स कहाँ करेगा? O2 एट सेलुलर साइट वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। वहाँ क्या होगा? इट इज, इसीलिए इसको क्या, इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, श्वसन कण। वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा ये देखो C6H12O6 और प्लस 6O2, ये क्या एट सेलुलर साइट होगा क्या? वो इंतजार कर रहा था हीमोग्लोबिन आएगा, हमको O2 लाएगा, फिर उसके बाद क्या हुआ? 6CO2 बनेगा और फिर क्या होगा? और प्लस एनर्जी बोलो उसने दिया। अब आगे क्या लिखें? नाउ ब्लड पिक्स अप CO2 फ्रॉम सेलुलर साइट विच इज अ ड्राई प्रोडक्ट। CO2 बना ना वहाँ पे, क्या उसकी आवश्यकता है वहाँ पे? वो तो वेस्ट है। अब वहाँ से फिर वो वापस किसको ला के दे देगा? एल्वियोली को, कहेगा ब्रीद आउट कर दो, ये बेकार चीज, ये तो करेगा। वहाँ उसने O2 दिया और वापस क्या लिया? CO2। हाउएवर वाटर इज यूरिनेटेड फ्रॉम बॉडी। दो बाई प्रोडक्ट बने, CO2 वहाँ से निकल गया ब्रीद आउट से और वाटर यूरिनेटेड, ठीक है कि नहीं? सो ब्लड पिक्स अप CO2 फ्रॉम सेलुलर साइट, सेलुलर साइट से ले लेगा, ठीक है, एंड डिफ्यूजेस टू एल्वियोलर साइट, और उसको क्या कर देगा? विच, पूछो तो बताएं, पूछोगे तो बताएं। सर CO2 आप कह रहे थे वो सॉल्युबल है वाटर। हाँ तो हमने कहा ना 20% ही निकलेगा, बस 20% वहाँ जाए, कुछ तो जाता है। तो फ्रॉम सेलुलर साइट एंड, ठीक है, लीव्स इट, कहाँ लीव कर देगा? इट टू एल्वियोलर साइट, एल्वियोलर साइट में लीव कर देगा, ठीक है। नाउ इट इज थ्रोन आउट ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ये बाहर फेंक देगा। इट इज थ्रोन आउट ड्यूरिंग एक्सेलेशन
ठीक है. वाटर इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन. वाटर इज, हाँ बोलो. एफिनिटी का मतलब लव. एफिनिटी होता है, उसको बहुत अधिक बॉन्डिंग है, प्यार. एफिनिटी के अलावा कोई वर्ड नहीं है. जैसे नॉन मेटल्स हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ये इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि नहीं, तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. वाटर इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम यूरिन. तो दो चीजें बनी थी, ये चीज समझ में आ गई. अब आगे देखो. एल्वियोली हैज, यहाँ तक तो आपकी बात पूरी हो गई. दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन. अब हम सर्कुलेशन पे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी 4-5 चीज़ें और जाननी होंगी कि हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, लंग्स कैपेसिटी क्या है, कितनी हवा निकालते हैं, कितनी रह जाती है, सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी एमसीक्यू पे भी. तो alveoli as large surface area about 80 meter square and it is one cell thick, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, for higher rate of diffusion. ये चीज होगी. Now lungs capacity is about 5 liter. Adult lungs 5 liter होती है. Only 20% of air is breathe in और breathe out from air. हमेशा 4 लीटर रहेगी, क्योंकि पूरी फेंक देगा तो क्या ब्लड कैपिलरी वहाँ इंतजार करती रहेंगी कि जब आएगा तब. वहाँ काम चलता रहता है, सिर्फ 1 ही लीटर अंदर बाहर जाती है. अंदर 4 लीटर भरी है तो ब्लड, लंग्स पूरा खाली नहीं होगा. 4 लीटर हवा भरी है, 1 ही लीटर अंदर बाहर हो रही है. तो इसका मतलब है अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरी उससे तो ले सकती है, दे सकती है कि नहीं, कि वो इंतजार करेंगे कि हवा आएगी तो लेंगे. रुकता नहीं है प्रोसेस. तो इसलिए इन विच ओनली 20% ऑफ एयर इज exchanged during breathing in and breathing out. During breathing in and breathing out. ठीक है. Adult human respiratory rate is 12 to 18 breathing per minute. Adult human has respiratory rate of 12 to 18. बच्चे जल्दी सांस लेते हैं 25 की. However, जो छोटा बच्चा होगा तो चाइल्ड ब्रीदिंग रेट इज 25 ब्रीदिंग पर मिनट. उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन होती है और बहुत सारी उन्हें ऑक्सीजन चाहिए. हम लोगों से बहुत फास्ट उनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन. अब देखो, सिर्फ इतना ही नहीं है, हमको ये देखना पड़ेगा कि कॉकरोच में स्पाइरेकल्स के थ्रू कैसे ब्रीदिंग होती है और अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू कैसे ब्रीदिंग होती है. ये भी खूब प्रश्न चलन में है. बहुत बड़ी बात है. जैसे कि समझ जाएंगे तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं. अब ये देखो कि रेस्पिरेशन जो कि आपके बुक में लिखा है, इन फिश
बहुत बड़ी बात है Now, सर कहीं नहीं लिखा ये देखो, ये इस तरीके का फिश में होता है, पेज नंबर अभी दिखाया जाएगा। सर लगता है कट गया कट गया तो नई बुक लो। अरे तो पुरानी है ये देखिए, यहाँ देखो, ये जो फिश है, यहाँ पर ये क्या है बताओ? फिश गिल, ये फ्लैप है, सर नहीं बुक जो गिल का फ्लैप है, ये क्या चीज होता है? ठीक है, या गिल कवर, गिल कवर, और यहाँ पर ऐसे ऐसे गिल्स होते हैं, ये देखो। अब कभी यहाँ पे तुमने ऐसे फिश बनाई है ये पानी में? हाँ भाई जब तुम पानी में बनाते हो और ऐसे बना दिया तुमने फिश, और फिर तुम ये नहीं बनाओगे, तुम्हें कहेगी अरे ये बबल क्यों नहीं बनाए, क्या ये मरी हुई फिश है? ओह माय गॉड। तब बबल बनाते हो कि नहीं? अब जरा देखो कि फिश में गिल्स कैसे होते हैं, ये सांस कैसे लेता है। ये हमेशा पानी मुंह से लेती रहती है, तो पहले कुछ चीजें देखो। इसका तो मुंह ही नहीं है अभी देखो, शार्क डायग्राम दे दिया है गिल्स इन फिश, डॉल्फिन ये देखो। नाउ ये देखो, How do fish breathe? ये फिश है। Through gills. Okay. ध्यान देने से बाद में पता नहीं चलेगा, अभी देखोगे समझ में आ The जाएगा। other sea is gills. Yeah. So ये गिल फ्लैप उठाया, today ये सब गिल्स हैं। are the gills. What do you notice about them? देखो कई कवर हैं, 3 लेयर में। अभी बताएंगे इसका पर्पस। देखो About the colour. Tell me इनमें about ब्लड the भरा colour. हुआ है, Deep red. What makes them red? गिल में ब्लड भरा है, Yeah, blood. इनमें lungs नहीं होते, these gills gills हैं। have lots and lots of blood vessels in them. लॉट एंड लॉट ब्लड And वेसल्स lots of capillaries. Capillaries are super small. ब्लड कैपिलरीज। I reckon it might be. But Yeah. not the colour. Okay. So this is how कई fish कई लेयर breathe. दिखा रहा है कि So नहीं? एक what else लेयर could you देखो, describe about these gills? What else would you say? एक लेयर, 2 लेयर, किसी में 3 Yeah. लेयर है, किसी में 5 Lots of लेयर है, different किसी में 8 strands. लेयर। Why do you think they've got Lungs lots of different नहीं। strands? लंग्स नहीं है, अब कैसे होता है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। Yeah, absolutely. We say it's got a large surface area. So lots and lots of, well, it's a bit like oxygen to go. We go turn around this way. ये देखो मुंह से Can you बाहर see रस लिया, through? इसकी जीभ देख रहे हैं? Yeah, it does. So you can see through the gills, can't you? So the fish are swimming along, mouth open, and the चलो, अब हम देखें क्या चीज हमने देखी, गिल्स आपने देख ली। अच्छा, जो मुंह से पानी आएगा वो गिल्स के चारों ओर पानी आ जाएगा। और ये मुझे बताओ कि जो वाटर ये लेती है, हमेशा इसको पानी पीना ही पड़ेगा, क्या उसमें O2 डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा? और गिल्स के पास लार्ज सरफेस एरिया है, तो क्या वहाँ से O2 उसमें डिफ्यूज इन हो जाएगा ब्लड की तरफ, और उससे O2 निकल आएगा, तो यहाँ से जो निकलेगी क्या उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? इस प्रकार से सांस ले लेती है। समझ में आ गई बात? तो कैसे होगा कि हाउ फिश रेस्पिरेट्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अब हम उसे देखेंगे कि हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फिश। सो हेडिंग से भी ये बात पता चल रही है। नाउ सर नई बुक में नहीं है तो नहीं आएगा ना? सब आएगा, तुम्हारे लिए नहीं आएगा। देखो 2 तरीके के बच्चे हैं। अब वो जो दीपांशु है वो 96.2% लाया है, जो बस अभी नया मैसेज किया, पहले 95.8 कह रहे थे ना, 96.2%। तो वो सब चीज़ें पढ़ता था जो पढ़ाया जाता था। अगर कंप्रोमाइज से कुछ नहीं होता, तुमको जहाँ पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो, कभी ना कभी तो काम आएगा। ऐसे नहीं सोचो कि नहीं पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ आ रही है हम उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ये आई हुई है तभी हम पढ़ा रहे हैं, क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ाएं। अभी देखो कि फिश हैज गिल्स, वो गिल्स होता है, ठीक है, नियर माउथ। इसके क्या होता है, गिल्स स्ट्रक्चर होता है, विच हैज लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज बंच्ड टुगेदर। वो क्या चीजें हैं बताओ? विच हैज लॉट ऑफ ब्लड
सिर्फ बुक में एक लाइन होती है और उस एक लाइन के लिए ये सब रिफ्रेशर बनी होती है, 2 पेज लिखा जाता है। जैसे गीता है, इतनी छोटी सी गुटका बुक है, लेकिन उसकी टीका पढ़ो तो कई लोगों की, हनुमान दास की पढ़ लो या किसी की टीका इतनी मोटी है। तो ये रेफरेंस बुक है, ये भगवत गीता है। इसकी एक लाइन अगर कहीं लिख गई तो पूरी तुम्हें समझना ही पड़ेगा, फिर तुम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वहाँ तो एक लाइन लिखी थी, तुम 10 क्यों बता रहे हो? समझ में आए कि नहीं? ये रेफरेंस है, इसे हिंट करती है। तो कहीं ना कहीं एक लाइन लिखी होगी, उसके लिए सब हो रहा है। तो नियर माउथ विच हैज नॉट ऑफ ब्लड, कैपिलरीज इन विच ब्लड इज फिल्ड, इन विच ब्लड इज फिल्ड। ज़्यादातर बच्चों के 97, 93 नंबर आए साइंस में, तो साइंस को शिद्दत के साथ पढ़िए। सो ब्लड इज फिल्ड when oxygenated air is sucked by fish, तो क्या होगा? when oxygenated blood, इस तो ये गिल्स से होते हुए क्या से निकलेगी होगी, और वहां से O2 उसमें डिफ्यूज हो जाएगा। is sucked by fish through its mouth, then it passes over blood filled gills और O2 diffuses in, किसमें diffuse हो जाएगी? in diffuses in to blood and CO2 in blood diffuses out। तो ये जो बबल्स है CO2 के, ये सब वो CO2 गिल से निकलते हैं। अगिल के ऊपर एक फ्लैप, उसने दिखाया था नहीं, ऐसे फिश को खोलो तो एक फ्लैप दिखता है हैं। वो गिल से, और पानी छोड़ती रहती है। diffuses out from blood to water, from blood to water which comes out through, जो कि किससे comes out हो जाएगा? through gills flap, which comes out through gills flap। इतनी बात है। तो हमने ये देख लिया कि फिश में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता होगा। चलिए, now how respiration takes place in earthworm? How तीन चीजों पे देखना है कि मछली में कैसे होता है, केचुए में कैसे होता है और तिलचट्टे में, कॉकरोच। हाउ रेस्पिरेशन, अरे कुछ लोग उसको चाटते हैं इसलिए। हाउ रेस्पिरेशन takes place, वो तस्तरी में देख ले लेंगे कॉकरोच और खाते हैं। रेस्पिरेशन कोई भी कीड़ा उठा के खा लेते हैं, उनका डाइजेशन जल कैसे रहा है यही सोच रहे हैं। चलो, अर्थवॉर्म आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? तो अर्थवॉर्म वहाँ रखा भी है, कहो तो फिर से दिखा दे, नहीं तो इससे दिखा दे। सर ये वाली वीडियो भेज दोगे क्या? हाँ, हाँ। ये देखो, मैं इसी जगह पॉज करके उसको ये अर्थवॉर्म दिखा दीजिए, इसमें कैसे होता है, जल्दी दिखा दीजिए। तो अर्थवॉर्म में किस तरीके से होता है ये देख लो। तो इन्होंने पानी में किया, इसको फॉर्मालिन सॉल्यूशन रखा है। अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन देख लो कि चट्टे का दिख रहा है। सर तो कॉकरोच होना आपका अर्थ हम सब खा रहे हैं। ये कभी भी किसी भी गार्डन में आपको मिल जाएगा। आलू ये ब्रीथ कर रहे हैं, धीरे धीरे उठ Finding रहे हैं। ants, though, that's a challenge for these mostly solitary ऐसे animals. है, तो They इनकी are त्वचा working का when मॉइस्ट they're है। a few months to a year old, and they बस grow इसी से this लेते हैं, और fleshy, segmented है। saddle-shaped patch
called a clitellum. They're now mature enough to get down to ऐसे होते हैं कि नहीं, business. मिट्टी में पाए जाते हैं. Tube-shaped invertebrate seeks mates who share loamy soil and good times. The earthworm follows tastes and smells through dirt or leaf litter to find its valentine. It crawls around by anchoring its body with these bristles called setae. अब देखो कि अर्थवॉर्म में कैसे होगा. सो अर्थवॉर्म के सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन होंगे. क्या होंगे? अरे मरा हुआ कैसे हिलेगा? ऐसे हिलेगा, हिलाओगे तो हिलेगा नहीं. ये देखो, अब आगे देखिए, ये अर्थवॉर्म है. सो द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज वन सेल थिक. कैसा होगा? वन सेल एंड मॉइस्ट. कैसे होगा? मॉइस्ट. O2 from atmosphere diffuses inside earthworm. O2 from air diffuses inside earthworm. अच्छा, इसके अंदर कोई ब्लड कैपिलरी नहीं है, बस ब्लड फिल्ड है. देखो इसके अंदर से भी एक अर्थवॉर्म निकल रहा है. सो diffuses inside earthworm and CO2 from earthworm. CO2 present in blood filled in earthworm. earthworm में जो है ब्लड filled है, filled in diffuses out. ये बाहर निकल जाता है. In this way, earthworm respirates through skin. उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ठीक है. और इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स. So earthworm respirates through skin. तो अर्थवॉर्म रेस्पिरेट किससे करता है? स्किन से करेगा. अब जरा देखो कि ये देखो, ये क्या चीज है? दैट इज ग्रासहोपर. तो ग्रासहोपर बहुत छोटे छोटे स्पाइरिकल्स होते हैं, छेद. तो यहाँ से छेद है, देखो टिड्डे में, समझ लीजिए, बुक में भी दिखा रहे हैं. टिड्डा होता है, ग्रासहोपर नहीं देखा, हरे रंग का. तो यहाँ छेद है और ये बीच में होता हुआ यहाँ से निकला है. फिर यहाँ छेद है, पीछे निकला. पूरी बॉडी में छेद ही छेद है, ये सब छेद. इसको कहेंगे स्पाइरेकल्स. और अंदर खून भरा है, तो क्या छेदों से होकर के O2 चली जाएगी और पूरे ब्लड में फैल जाएगी? देख लो स्पाइरेकल्स. अभी ये बताने जा रहे हैं. छेद है स्पाइरेकल्स, नहीं दिख रहा है? ये स्पाइरेकल्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं स्पाइरेकल्स अंदर. यही चीज है ये. जाते ही अंदर ब्लड भरा है. अब ग्रास ऊपर करेगी, वैसे स्पाइरेकल्स है, वो ऐसे अंदर ब्लड भरा है. तो क्या हवा नहीं चल रही? स्किन पे छेद है, यहाँ पे छेद है, यहाँ निकला है. समझ आई बात? ऐसा ही दिन चलते हैं ऐसे ही. समझ आया? ये अंदर छेद है, ब्लड भरा है. लोग कुछ नहीं है, सब. तुमने देखा नहीं कॉकरोच को चप्पल से मार के व्हाइट ब्लड निकलता है? उन्होंने कभी चप्पल से मार रही. सर मेंढक को क्या झाड़ू हम मारते नहीं हैं. मेंढक भी तो पानी के अंदर. आप बहुत ध्यान से देखोगे तभी छेद दिखेंगे. मान लो ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेंगे. समझ आई बात की नहीं? कॉकरोच में हाँ, ओके. अब जैसे
कॉकरोच को तुमने पकड़ा, अब पकड़ के तो देखो तो इससे छेद है। चलो नाउ अब देखिए हाउ, समझ में आया? देखिए हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ग्रासहोपर, नोट करो हाउ असली कौन सा जिंदा होता है? होता भी तो कौन सा काट रहा था और काट छोड़ रहा था। टेक्स प्लेस, ज़्यादा टी-शर्ट कर रहा हूँ। चलो इसे नोट करो, ग्रासहॉपर। ऐसे दूसरों के सामने बताएंगे कि कॉकरोच ऐसे ही और मर्डे से घर में बैठ के खाएंगे, ऐसा होता नहीं। सो हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, चलो in grasshopper there are lot of holes in skin called spiracles. In grasshopper there are lot of holes, समझ लीजिए lot of holes in skin which are through and through. वो कैसे होते हैं? through and through जानते हो? एक तरफ से निकले दूसरी तरफ, which are through, which are through and through in body. अच्छा, ग्रासहॉपर में इनसाइड बॉडी ब्लड इज फिल्ड, वो कहीं आता जाता नहीं, उनके पास अभी इतना नेटवर्क डेवलप नहीं है। इनसाइड बॉडी देयर इज ब्लड फिल्ड, ठीक है। नाउ दीज होल्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, उन्हें क्या कहेंगे? थ्रू विच O2 enters inside body and diffuses into blood. बोलो है आसान? These holes are called, ये पूरा नेटवर्क बनाते हैं, spiracles, which has a network inside body through which O2 सिर्फ एक एक नंबर का आएगा, इससे एक नंबर, इससे एक नंबर और इससे एक नंबर, ये जान लेना। आपसे पूछा जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, इसका स्पाइरेकल बोलेगा तो भूल ना जाना, ऐसे इस पर पूछेगा तो गिल्स ना भूल जाना। तो थ्रू विच O2 diffuses to blood and CO2 from blood क्या करेगा बोलो? diffuses to air। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए 3 और 4 क्वेश्चन कर लें, छोटे छोटे में से ठीक है। अगर ऑक्सीजन बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे अंदर चलती, बिना लंग्स के, तो 3 साल लग जाते हैं हर सेल तक पहुँचने, क्योंकि सिर्फ ऐसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना होता, सोचते हमने हाथ से ऑक्सीजन जाती तो यहाँ के हाथ तक पहुँचने में 3 साल लगते, एक से दूसरे में जाती, दूसरे से तीसरे में, कितना स्लो है ना? तो होते भी बोलो हाँ, चलो नहीं ये तो ये नहीं, वो हो नीचे वाला। अब क्वेश्चन, इंटरेस्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 says now देखिए हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होते हैं? सो O2 present
in lungs diffuses to ये blood. वाली लाइन समझ में नहीं आई. बोलो. When oxygenated blood is sucked by fish through its mouth. हाँ तो ये जो Oxygenated ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा ना, इन विच, कहाँ लिखा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा. ब्लड थोड़ी वो खून पीने वाली मछली है. लंग्स डिफ्यूजेस टू ब्लड थ्रू एल्वियोलर साइट. क्यों ऐसा होता है बोलो, वो क्यों चला जाता है? इन लंग्स डिफ्यूजेस टू ब्लड, लंग्स से ब्लड में जा रहा है O2, क्यों जा रहा है? एज एल्वियोली इज रिच इन O2 एंड ब्लड is the concentration of O2 is more in alveoli. As concentration of O2 is more, किसमें ज़्यादा है? In alveoli. अच्छा, CO2 from blood capillary कहाँ से कहाँ जाएगी? From blood capillary moves to alveolar site. CO2 कहाँ से कहाँ जाएगा? क्या ब्लड से एल्वियोली में जाएगा CO2? क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर इन ब्लड कैपिलरीज. एज कंसंट्रेशन, रक्त कोशिकाएं बोल दिया करिए. कंसंट्रेशन ऑफ CO2, रक्त वाहिकाएं बोल दो, इज मोर इन ब्लड. अब देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर लंग डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज. तो वो हमने लिखा दिया, फिर भी लिखिए कि लंग्स में ऐसा क्या है जिससे अच्छी तरीके से डिफ्यूजन हो. देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली, यानी 10 लाख से ऊपर, मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन लंग्स. So these are having very large surface area, very large surface area, and are area, कितना एरिया है? Of 80 meter square, and are one cell thick, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली दुबली है. So these are one cell thick. So rate of diffusion कैसा हो जाएगा? Is high, and exchange of gases takes place with high efficiency, and exchange of gases takes place with high efficiency. इतना ही है आज के लिए, 5 मिनट पहले छोड़ेंगे. कहीं आप लोगों का प्लान शाम को पढ़ने का तो नहीं है? नहीं. अधिक इच्छा हो तो बताओ. कॉकरोच कहाँ गए जो तुमको दिया? क्योंकि कई मिस हो गए हमारे लोगों ने खा. मतलब ले गए. अब जैसे ये देखो, ये नॉर्मल. सर मुझे चाहिए वो. चलो, हर चीज खाने के थोड़ी ना होती है. चाइनीज के पास जाओ, उनको दिखाओ चिपकाली को भी. अगर तुम्हें ये सब खाना है तो चाइनीज बनना पड़ेगा, उसके लिए बहुत भक्ति भजन करो. वो तो टाइगर का
आएगा बस 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 बहुत हो गया चमगादड़ का ये मुझे लगा तो सब लोग चाय बाय। ऐसे ही बोला।